गुड मॉर्निंग बेटा। आज अपन इतिहास में पढ़ने वाले हैं मराठों का स्वतंत्रता युद्ध। अब इस पाठ में से आप लोगों को कुछ भाग है और कुछ भाग नहीं है, तो अपन बीच बीच में देखते हैं क्या है वो मैं समझाऊंगी, और जो नहीं है वो मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी उसको पढ़ के अपन बाजू में करेंगे, पर जो है उसको अपन डिटेल्स से पढ़ेंगे। तो इतिहास पढ़ने के लिए आप लोगों को बोर होता है, पर बोर होने नहीं देना, क्योंकि उसको स्टोरी रूप से लेना। आप संभाजी महाराज, आपको संभाजी महाराज मालूम है कौन है? संभाजी महाराज है शिवाजी महाराज के पुत्र। शिवाजी महाराज को दो पुत्र थे, एक संभाजी महाराज और एक राजा राम महाराज। कौन थे? संभाजी महाराज और एक राजा राम महाराज। तो उनका यहाँ पे स्वतंत्रता युद्ध में जो उन्होंने संघर्ष किया है उसके बारे में अपने को यहाँ पे दिया है। पहले पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद में समझ लेते हैं, ठीक है? तो पेन लो हाथ में और देखो और पढ़ो। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात स्वराज्य की रक्षा करने के लिए मराठों ने छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति राजाराम महाराज और महारानी ताराबाई के नेतृत्व में मुगलों से प्रखर संघर्ष किया। यह संघर्ष 27 वर्ष तक चला। प्रदीर्घ चले इस संघर्ष को मराठों का स्वतंत्रता युद्ध कहते हैं। अब आपके ध्यान में आ गया होगा, अगर अपन पढ़ते हैं तो अपने ध्यान में बराबर आ जाता है। अब ये मराठों का स्वतंत्रता युद्ध कहाँ से कितने साल चला? 27 साल चला। और इस प्रदीर्घ चलने वाले युद्ध को क्या कहते हैं? मराठों का स्वतंत्रता युद्ध कहते हैं। मराठों का स्वतंत्रता युद्ध, इसमें कौन कौन शामिल था? छत्रपति संभाजी महाराज थे, छत्रपति राजाराम महाराज थे, महारानी ताराबाई थी, और इनके नेतृत्व में इन्होंने किसके साथ में युद्ध किया था? मुगलों के साथ में इन्होंने युद्ध किया था। और फिर इसको क्या कहते हैं? फिर से मराठों का स्वतंत्रता युद्ध कहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद में स्वराज्य की रक्षा करने के लिए मराठों ने इस युद्ध को किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद में स्वराज्य की रक्षा करने के लिए 27 वर्ष युद्ध किया था। किसके नेतृत्व में? संभाजी महाराज और राजाराम महाराज और ताराबाई के नेतृत्व में प्रखर युद्ध किया, और इस युद्ध को क्या कहते हैं? मराठों का स्वतंत्रता युद्ध कहते हैं। अब आगे देखो। ईस्वी सन 1682 में स्वयं औरंगजेब बादशाह दक्षिण में चलकर आया। फिर भी मुगलों के साथ हुए इस युद्ध में अनेक विकट बाधाओं को मात देते हुए मराठे विजयी हुए। भारतीय इतिहास में यह स्वतंत्रता युद्ध रोमहर्षक और तेजस्वी युग रहा है। इस पाठ में हम उस स्वतंत्रता युद्ध का अध्ययन करेंगे। हम इस पाठ में काय का अध्ययन करने वाले हैं, ये यहाँ पे अपने को बताया है। औरंगजेब जो है औरंगजेब बादशाह जो है, ये औरंगजेब बादशाह दक्षिण में चलकर आया। औरंगजेब बादशाह कहाँ चलकर आया था? दक्षिण में चलकर आया था। कब? 1682 में। फिर मुगलों के साथ में युद्ध फिर भी मुगलों के साथ हुए युद्ध में अनेक विकट बाधाओं को मात देते हुए, ये मुगल लोगों को मात देते हुए भारतीय इतिहास में यह मतलब ये जो युद्ध हुआ औरंगजेब के साथ में दक्षिण में, इस युद्ध में बहुत बाधाएं आई, बहुत कठिनाई आई, बहुत त्रास हुआ, बहुत लोगों की जान गई है। और उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ है? मराठों का विजय हुआ है। मराठों का विजय होने के बाद में भारतीय इतिहास में, मतलब इतिहास में 27 साल तक यह युद्ध चला। यह युद्ध रोमहर्षक युद्ध था। रोमहर्षक मतलब आंख के ऊपर कांटे आने वाला यह युद्ध था। यह तेजस्वी युग रहा है। यह युग कैसा रहा? तेजस्वी, क्योंकि 27 साल तक जो युद्ध चला, कैसे चला होगा? थोड़ा आंख बंद करके ध्यान से सोचो मन में कैसे लगा होगा इस समय। तो इस पाठ में अपने को इस युद्ध का अध्ययन करना है, ठीक है? आगे चलते हैं, चलो। अब यहाँ पे नीचे आप लोगों को चित्र दिया है ना? किसका चित्र है ये? चित्र पेपर में भी आएगा, आपको उसका नाम आपको लिखना पड़ेगा। तो चित्र को अच्छे से ध्यान से देखो। जो आपको पहचानना है, 2-3 चित्र रखे जाएंगे, उसके नाम आप लोगों को लिखना है। तो ध्यान से आप संभाजी महाराज के चित्र को
देखेंगे छत्रपति संभाजी महाराज। ठीक है, मैं संभाजी राजे बोल रहा हूँ, अभिनय करो। आप लोगों को संभाजी महाराज के जैसे अभिनय भी करके देखना है। ठीक है, तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज। छत्रपति संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे। उनका जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ। शिवाजी महाराज के पश्चात वे छत्रपति बने। उस समय मराठों का मुगलों के साथ संघर्ष जारी था। ऐसी स्थिति में औरंगजेब बादशाह का बेटा शाहजहां अकबर ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया। औरंगजेब ने इस विद्रोह को कुचल दिया। तत्पश्चात अकबर दक्षिण में संभाजी महाराज के आश्रय में चला आया। अकबर का दमन करने हेतु ईस्वी सन 1682 में स्वयं औरंगजेब दक्षिण में आया। वह अपने साथ विशाल सेना और शक्तिशाली तोपखाना ले आया। उसने जंजीरा के सिद्दी को मराठों के विरोध में अभियान चलाने को कहा। उसने पुर्तगालियों को भी अपने पक्ष में कर लिया। परिणामतः संभाजी महाराज को एक ही समय में कई शत्रुओं का सामना करना पड़ा। संभाजी महाराज का कार्यकाल शिवाजी महाराज के पश्चात हुए मराठों के स्वतंत्रता युद्ध का प्रथम अध्याय है। शिवाजी महाराज ने अपने कार्यकाल में ही उन्हें राज्य प्रशासन और सैनिकी अभियानों की उत्तम शिक्षा प्रदान की थी। 14 वर्ष की आयु से ही उन्होंने राज्य प्रशासन और सैनिकी प्रभुत्व की और ध्यान देना प्रारंभ किया था। अपनी युवावस्था में उन्होंने मुगलों और आदिलशाही के कई प्रदेशों पर आक्रमण किए। उनके युद्ध कौशल का वर्णन करते हुए तत्कालीन फ्रांसीसी प्रवासी एबे कैरे कहता है, यह युवराज छोटा है फिर भी धैर्यशाली और अपने पिता की कीर्ति के अनुरूप ही शूरवीर है। संभाजी महाराज के छत्रपति बनने के पश्चात मराठों का मुगलों के साथ चलने वाला संघर्ष अधिक प्रखर हुआ। औरंगजेब का उद्देश्य काबुल से कन्याकुमारी तक मुगलों का एक छत्र शासन निर्माण करना है। अपनी विशाल सैनिकी और आर्थिक शक्ति द्वारा मराठों का राज्य पूर्णतः नष्ट करना उसका स्वप्न था। लेकिन संभाजी महाराज ने अपनी वीरता और युद्ध कौशल्य के बल पर उसका यह स्वप्न धूल में मिला दिया। उनकी सैनिकी मुगलों के प्रदेशों पर आक्रमण करती। नासिक के समीप रामसेज का किला था। इस किले को औरंगजेब के सेनानी दीर्घकाल तक प्रयास करने के बावजूद जीत नहीं पाए। इस प्रकार संभाजी महाराज ने अपने शौर्य से औरंगजेब को त्रस्त कर दिया। एक बार तो औरंगजेब ने क्रोध में आकर अपने सिर का मुकुट जमीन पर पटका और प्रतिज्ञा की, जब तक इस संभाजी को हरा नहीं दूंगा तब तक मैं मुकुट नहीं पहनूंगा। संभाजी महाराज ने औरंगजेब को इतना विवश कर दिया था। तो संभाजी महाराज ने औरंगजेब को किस प्रकार से हराया, इसका विवरण अपने को अभी यहाँ पे देखना है। तो अभी अपन ने जो पढ़े इसको समझते हैं। अब देखो, संभाजी महाराज कौन थे? संभाजी महाराज जो थे ये शिवाजी महाराज के बेटे थे। उनका जन्म कब हुआ था? 14 मई 1657 में। कौन से किले पर हुआ था? पुरंदर किले पे। अभी नीचे देखो, यहाँ पे आपको यहाँ पे देखना है। हाँ, यहाँ पे 14 मई 1657 पुरंदर किले में शिवाजी महाराज के बड़े बेटे संभाजी महाराज का जन्म हुआ था। संभाजी महाराज छत्रपति कब बने? शिवाजी महाराज के पश्चात, मतलब शिवाजी महाराज के मृत्यु के पश्चात संभाजी महाराज को वहाँ का छत्रपति बनाया गया। उनकी आयु उस समय कितनी थी? उनकी आयु सिर्फ 14 वर्ष थी। जब वो छत्रपति बने उनकी आयु कितनी थी?
सिर्फ 14 वर्ष की उनकी आयु थी। अब उसके बाद में 14 वर्ष में उन्होंने क्या क्या सीखा था? तो 14 वर्ष में उन्होंने अपने पिताजी से राज्य का प्रशासन चलाना उनको बड़े अच्छे से आता था। सेना का नेतृत्व करना भी उनको बड़े अच्छे से आता था। संभाजी महाराज संस्कृत सहित कई भाषाओं का ध्यान उनको था। संभाजी महाराज को बहुत भाषाएं आती थी। उन्होंने संस्कृत भाषा के व्यतिरिक्त और बहुत सारी भाषाएं बोलना और समझना उनको आता था। मतलब बहुत सारी भाषाएं उनको अवगत थी। उन्होंने राजनीति में संस्कृत भाषा में एक ग्रंथ लिखा था। वो ग्रंथ का नाम यहाँ पे आप लोगों को बताया है। वो ग्रंथ का नाम है बुद्धभूषण ग्रंथ। क्या नाम है शेर? बुद्धभूषण ग्रंथ। औरंगजेब बादशाह का बेटा शाहजहां अकबर अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करने दक्षिण में संभाजी महाराज के आश्रय में आया। औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने अपने बेटे के विरुद्ध ही विद्रोह किया। अपने बेटे के विरुद्ध में ही विद्रोह किया। मतलब अपने बेटे को आश्रय न दिया। तो औरंगजेब का बेटा किसके आश्रय में आया? संभाजी महाराज के आश्रय में आया। और उसके बाद में अकबर का दमन करने के लिए औरंगजेब में 1682 में औरंगजेब दक्षिण आया। 1682 में कौन दक्षिण आया? औरंगजेब दक्षिण में आया। तो आप लोगों को इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में बार बार समझ लेना है। और पढ़ने के बाद में ही आप लोगों को ये समझेगा। स्टोरी रूप में अगर आप लेते हैं तो ही मैं एक बार फिर से आप लोगों को ये बताती हूँ। छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे? शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे। उनके छोटे बेटे का नाम क्या था? राजाराम। शिवाजी महाराज के पश्चात कौन छत्रपति बने? संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के पश्चात छत्रपति बने। तब उनकी आयु कितनी थी? सिर्फ 14 वर्ष के थे। और तब उनको सेना का नेतृत्व करना आता था और राज्य का प्रशासन चलाना भी आता था। संभाजी महाराज को बहुत सारी भाषाएं आती थी, है ना? बहुत सारी भाषाएं उनको आती थी। उनको उसके बाद में औरंगजेब बादशाह के बेटे का नाम क्या था? शाहजहां था। उसके औरंगजेब बादशाह के बेटे का नाम क्या था? शाहजहां था। वो शाहजहां ने क्या किया? अपने पिता के विरुद्ध में ही विद्रोह किया। शाहजहां ने मतलब औरंगजेब के बेटे ने अपने पिता के साथ में ही विद्रोह किया। और विद्रोह करने के बाद में क्या हुआ? वो दक्षिण में संभाजी राजे के साथ में मिल गया। वो संभाजी राजा के साथ में मिल गया। और उसके बाद में औरंगजेब को गुस्सा आया। औरंगजेब को क्या हुआ? गुस्सा आया कि अपना बेटा होने के बाद में भी वह संभाजी राजे के आश्रय में गया है। तो फिर फिर औरंगजेब ने क्या किया? 1682 में उसने अपने अकबर बेटे का दमन करने के लिए, अपने बेटे को हराने के लिए 1682 में औरंगजेब दक्षिण पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? दक्षिण पहुंच गए। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को स्टोरी रूप में समझा होगा ऐसा सोचती हूँ। और आज का यहीं पे रुकते अपन कल आगे चलेंगे।